नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मंथली मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत दिन से आप लोगों की मांग थी, सर सर करंट कहाँ से पढ़ें, सर चैनल बता दीजिए, सर ये कर दें, सर वो कर दें। सर हमको इतना आइडिया नहीं है कि सर करंट के कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या ये वो सो मंथली डेली करते करते ये वीडियो अब आपके सामने है। देखिए भैया, मैंने हमेशा बोला है डेली करंट अफेयर पढ़ना बेवकूफ़ी है सुपर टेट के लिए। मंथली करंट अफेयर्स बहुत हैं, क्योंकि आपको सुपर टेट का तैयारी करने के लिए आपने सोचा है, आईएएस पीसीएस या बैंक का पेपर नहीं देना। दूसरी बात जो आती है, देखिए भाई, एक साल का करंट अफेयर लेके चलने वाले हैं। हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में आपका सुपर टेट है, उस हिसाब से जनवरी से लेकर पूरा नवंबर दिसंबर तक जब जब होगा हम उसका पूरा करंट अफेयर का सीरीज़ ख़त्म करेंगे। 1 ईयर सफिशियंट है, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए। और जितने भी आपके लिए करंट अफेयर्स होते हैं, तो देखिए एक बात ध्यान है, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका होता है। जैसे कोई भी करंट अफेयर है, ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको उसके पास्ट तक होनी चाहिए, पर कितने पास्ट तक होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन सा फैक्ट उस चीज़ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर ऐसे होते हैं जिसके केवल आपको मेन टॉपिक चाहिए, किसी का आपको पास्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का आपको प्रेजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसी का फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर चीज़ को जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो लेके आया हूँ। देखिए भाई, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश करंट अफेयर में बिल्कुल मत करिएगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि बाइलिंगुअल ही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथ जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने ये रहे। सबसे पहला करंट अफेयर जो है कि जो गुलाम मुस्तफ़ा खान जी जो थे, उनका देहांत हो गया है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई नीचे आप देख सकते हैं इनके पास कितने बड़े बड़े पुरस्कार मौजूद हैं। 1991 में पद्मश्री पाए हैं, 2003 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, 2006 में पद्म भूषण मिला है, और 2018 में पद्म विभूषण मिला है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा खान जी, जिनका देहांत हुआ है, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। अगला मोस्ट करंट देखते हैं। मरणोपरांत जो महावीर चक्र दिया जाता है, और जो देते कौन है, प्रेसिडेंट बांटते हैं। तो इस बार जो ये जो पुरस्कार है, ये महावीर चक्र वो भी मरणोपरांत वाला, वो कर्नल संतोष बाबू जी को मिला है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत रोष था जब इनकी शहादत हुई थी, जब इन्होंने अपनी जान गंवाई थी। तो अगला 15 जनवरी सेना दिवस होता है, ये आपको याद रखना है। और ये याद रखना है कि 1949 से इसकी शुरुआत हुई थी, और पहले जो फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा जी, वो स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख थे, वहाँ से ये शुरुआत हुई है। तो उनके याद में ये चीज़ होती है, 15 जनवरी सेना दिवस मनाया जाता है। आप फील्ड मार्शल का नाम नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा 15 जनवरी को सेना दिवस होता है। अगला पॉइंट, सेल। तो जो सेल है उसकी पहली जो महिला हेड बनी है वो सोमा मंडल है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला आज तक सेल की बनी है, वरना ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी आपके लिए नहीं था। देश की सबसे लंबी ट्रेन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, देश की जो सबसे लंबी ट्रेन भारत की है वो है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर दूर है, और ये एक मालगाड़ी है। ये कोई सवारी गाड़ी नहीं, मालगाड़ी है। इसमें 5 इंजन हैं और 295 डिब्बे हैं, मतलब टोटल 300 डिब्बों का इसमें खेल है। और इससे पहले जो सबसे लंबी ट्रेन हुआ करती थी उसका नाम था शेषनाग। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक मालगाड़ी है, 3.5 किलोमीटर की है, 5 इंजन, 295 डिब्बे हैं, और ये देश की सबसे लंबी ट्रेन अब बन चुकी है। इससे पहले शेषनाग थी। अगला देख लेते हैं। तो जो नीति आयोग है उसका जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जो दूसरा संस्करण वो आ चुका है, जो कि जनवरी माह में हुआ है। और जो सबसे बड़े राज्य में है उसमें जो मेजर जो सबसे बड़े बड़े राज्य होते हैं, जिसको हम मेजर स्टेट्स कहते हैं, उसमें जो सबसे आगे वो कर्नाटक है। उत्तर पूर्वी या फिर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें जो सबसे ऊपर है इनोवेशन के नाम पर वो हिमाचल प्रदेश है। और जो केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं या फिर जो शहरी राज्य हैं उनमें जो सबसे आगे है इनोवेशन इंडेक्स में वो है दिल्ली। तो ये नीति आयोग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जो है इंडिया का ये किया जाता है, और इसमें बड़े बड़े राज्यों में कर्नाटक, पूर्वी या पहाड़ी इलाकों में उत्तर पूर्वी पहाड़ी इलाकों में हिमाचल, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली वो
राज्य हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट जानते हैं जो सौर ऊर्जा वाले होते हैं और वो भी तैरने वाला, मतलब वो पानी पर मतलब पानी पे बनाए जाते हैं। एक्चुअल में ये सोलर प्लांट ज़मीन पे नहीं बनाए जाते। ऐसा क्यों? ताकि जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कम हो और जो समुद्र का या पानी का हिस्सा है उसका इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो एमपी में बनाया गया है, जो कि नर्मदा रिवर पर बनाया गया है और ये 600 मेगावाट और 2023 तक ये चालू हो जाएगा। तो जैसे ही चालू हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पानी पे तैरने वाला विद्युत ऊर्जा प्लांट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने इस साल मनाया था 26 जनवरी को और पहली बार किसी दूसरे देश की टुकड़ी ने इसमें भाग किया है। मतलब जो टुकड़ियां होती हैं जो परेड करती हैं उसमें केवल इंडिया की ही सारे टुकड़ियां होती हैं, चाहे वो सेना किसी भी सेना का हो, चाहे आपकी थल सेना हो, नौसेना हो, एयरफोर्स, सबका होता है। आपने देखा ही होगा, परेड अच्छे से देखते हैं आप हर साल। लेकिन इस साल क्या नया हुआ है कि पहली बार किसी दूसरे देश की टुकड़ी ने भी पार्टिसिपेट किया है और वो बांग्लादेश की टुकड़ी थी। अगला है भाई मकर संक्रांति। ये वैसे तो साइंस का क्वेश्चन है। मकर संक्रांति जो है वो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से फेमस है, गुजरात में उत्तरायण के नाम से, पंजाब में लोहड़ी के नाम से और असम में बिहू के नाम से फेमस है ये मकर संक्रांति। मकर संक्रांति उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। मुख्यमंत्री जो मीठा कला बोला माटी कला रोजगार योजना है, ये थोड़ा स्पेलिंग हो गया है, यह योजना हो गया है। ये यूपी की एक योजना है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जाती है और इसका मेन मोटिव है कि 10 लाख तक लोगों को लोन देना ताकि वह अपना रोजगार स्वयं या फिर अपना कुछ ना कुछ काम कर सके। अगली जो इम्पोर्टेंट करंट है वो इस महीने की वो ये है कि जो इंस्टाग्राम में पहला ऐसा व्यक्ति जिसने 25 करोड़ फॉलोवर बना लिए हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इंस्टाग्राम सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे, जो नहीं करता भैया इस्तेमाल मत करिए, कुछ दिन पढ़ाई कर लीजिए। मैं भी इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 25 करोड़ फॉलोअर्स जुटा लिए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। वो हैं कौन? तो एक पोर्चुगीज़ प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं भाई, फुटबॉल प्लेयर हैं पुर्तगाल के, बहुत बड़े प्लेयर हैं, विश्व के बहुत बड़े प्लेयर हैं, जो फॉरवर्ड खेलते हैं, मतलब सबसे आगे खेलते हैं, गोल करने के लिए हमेशा मौजूद। सीरिया ए क्लब जुवेंटस और कैप्टन है पुर्तगाल की नेशनल टीम के। तो ध्यान रखिएगा इंस्टाग्राम के पहले व्यक्ति कौन हैं, वो हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इंडिया की तरफ से जो इंस्टाग्राम पे सबसे ऊपर मौजूद हैं वो हैं हमारे विराट कोहली जी। वो हर मैं इस पर कुछ थोड़ा क्लियर नहीं हूँ, बट शायद अराउंड वो हर अपनी एक पोस्ट के प्रमोशन के लिए शायद 5 करोड़ या 10 करोड़ समथिंग लेते हैं। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि विराट कोहली भारत में इंस्टाग्राम फॉलोअर से नंबर सबसे आगे हैं। तो दुनिया में सबसे पहले 25 करोड़ कौन लेके आया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इंडिया में जो पहली वैक्सीन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, इंडिया में जो पहली वैक्सीन लगी थी वो 16 जनवरी को किसको लगी थी? मनीष कुमार जी थे, उनको लगी थी। वो एक सफाई कर्मी थे, दिल्ली के एम्स अस्पताल जो है वहाँ पर ये टीकाकरण हुआ था और उसके बाद बाकी लोगों को लगाया गया था। तो भारत में सबसे पहले जो वैक्सीन लगी है वो मनीष कुमार जी को 16 जनवरी को लगी है। सोमनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद रख लीजिएगा। अगला है भैया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखो जितने भी इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है पेपर में बहुत ढंग से आते हैं। तो जो सूचकांक की एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये मंथली करंट अफेयर में भी आता है तो इसको भी आपको पढ़ना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। अब ये होता क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो आपको भैया ये पता होना चाहिए, इसमें ये होता ये है कि जो पासपोर्ट होता है उसके साथ आपको चाहिए होता है वीज़ा, अगर आपको दूसरे देश में जाना है। ये आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। किसी दूसरे देश में जाना है तो पासपोर्ट के साथ वीज़ा चाहिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कुछ ऐसे देश हैं कि अगर आपको उनमें जाना है और आपके पास अगर वीज़ा नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं। ठीक है बात। जैसे इंडिया की बात करते हैं, अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो आपको किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उनसे एक तरीके से करार है या हमारे उनसे संबंध इतने अच्छे हैं तो हम लोग बिना वीज़ा के घूम सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट बस होना चाहिए। पासपोर्ट बनना आसान होता है, वीज़ा बनना कठिन काम है। लेकिन
जापान एक ऐसा देश है जो दुनिया का नंबर 1 पे है। जापान एक ऐसा देश है जिसका अगर आपके पास केवल पासपोर्ट है, वीज़ा नहीं भी है, उसके बावजूद आप 151 देश में घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। नंबर 2 पर सिंगापुर आता है। मतलब अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप बहुत सारे देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। और भारत 85वें रैंक पर है, 85वीं रैंक पर है इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। मतलब अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो बिना वीज़ा के आप 191 देश घूम सकते हैं। मतलब जापान इतना अच्छा देश माना जाता है, वहाँ के लोगों को अच्छा माना जाता है, ये वहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा है, या फिर आप कहिए कि जापान का ही व्यवहार अच्छा है। तो फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे सिंगापुर और थर्ड पे 85th पे भारत। भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो हुआ था वो भी इसी जनवरी माह की एक करंट अफेयर की एक इवेंट है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक के लिए जो गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस को, और ये गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। इस भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जैसे बेस्ट फिल्म तो है, बट बेस्ट एक्टर, बेस्ट हीरोइन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक इवेंट इम्पोर्टेंट है, वो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट फिल्म, और वो है इनटू द डार्कनेस। अगला देख लेते हैं, यूपी का स्थापना दिवस मनाया गया है। 71वां स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है और ये शुरुआत हुई थी 1950 से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। ये एक क्रिकेट की T20 ट्रॉफ़ी है और इस बार जो ये फाइनल खेला गया था वो तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच में खेला गया था। और जीता कौन है, तो तमिलनाडु ये जीत चुका है मुकाबला, और दूसरी बात उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जीती है। क्रिकेट की बहुत सारी जो ट्रॉफीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्पोर्ट्स इवेंट की एक अलग से वीडियो लास्ट में ख़त्म करते करते ज़रूर बनाऊंगा। तो ये सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का T20। पूछ लेते हैं कि ये किस प्रकार का एक टूर्नामेंट है, क्रिकेट का, फुटबॉल का, टेनिस का या कुछ भी। तो ये क्रिकेट T20 ट्रॉफ़ी है। जीता तमिलनाडु ने है, हराया बड़ौदा को है, और तमिलनाडु ने ये दूसरी बार जीता है। अगला ये भी इम्पॉर्टेंट है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी। ये एक टेस्ट मैच की सीरीज़ है और ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, और इस बार इंडिया ने इसको जीता है। और जो मैन ऑफ द सीरीज़ हैं इस बार के वो पैट कमिंस हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडिया का जो 67th ग्रैंड मास्टर मतलब जो चेस का एक टूर्नामेंट है वो हुआ था, और इसको जीता किसने है, लियोन मेंडोक ने जीता है, जो कि गोवा के हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें इंग्लिश में, कुछ चीज़ें हिंदी में, जो जहाँ से मुझे आसान लगा वैसे मैंने बनाया है, तो इसमें कोई हिंदी इंग्लिश वाली बात ही नहीं है। अब लियोन मेंडोक नाम है, चाहे उसको आप इंग्लिश में लिखिए चाहे आप हिंदी में लिखिए, नाम आपको याद करना है क्योंकि आपको वहाँ पे ऑप्शन टिक करने होते हैं। तो किसने जीता है 67 ग्रैंड मास्टर चेस का टूर्नामेंट इंडिया में, लियोन मेंडोक ने, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न भी है, ईस्टर्न भी है, आगे वो आएंगे अगले मंथ में। तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है जो कि 1504 किलोमीटर का है, ये एक रेलवे का कॉरिडोर है। कॉरिडोर का मतलब सीधी बात समझिए, रेलवे लाइन, खत्म बात, इतना परेशान मत होइए। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये दादरी से मुंबई के बीच में बनाया गया है। उसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है, दादरी दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में ये बनाया गया है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है और ये एक रेलवे लाइन है। क्यों ऐसा कहते हैं, ताकि जो गुड्स वाली ट्रेन है उनको एक ऐसा रूट दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द सामान भी पहुंचा सकें, और दूसरा जो सवारी गाड़ी हैं उनको भी परेशानी ना हो, इसलिए कॉरिडोर अलग बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए, फर्स्ट एयर टैक्सी जो चलाई गई है भारत में वो चंडीगढ़ से हिसार के लिए चलाई गई है। मतलब आप इसमें डे टू डे डेली जाकर चंडीगढ़ से हिसार के लिए प्लेन में ट्रेवल कर सकते हैं अगर आपको जल्दी पहुंचना है और पैसा खूब सारा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो 7th पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो रिस्की है काफ़ी, यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं, बाढ़, सूखा, तूफान, आंधी कुछ भी आ सकता है। तो जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है
वो भारत 7वें स्थान पर है। नंबर 1 पर मोज़ाम्बिक है, मतलब मोज़ाम्बिक तो बहुत ही ख़राब जगह है भैया, जाना नहीं, वहाँ कहीं क्लाइमेट बदल गया तो आप बाढ़ में बह जाएंगे। तो इंडिया 7 नंबर पे है, फर्स्ट नंबर मोज़ाम्बिक है, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत रिस्की है। अगला देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द। ऑक्सफोर्ड जो जानते ही होंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाले, वो क्या करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है, वो क्या करते हैं, हर साल एक शब्द चुनते हैं जो हिंदी का होता है, वो कहते हैं कि ये इस साल का शब्द है। तो जो 2020 के लिए जो शब्द चुना गया हिंदी का, वो आत्मनिर्भरता है, और 2019 में जो शब्द चुना गया वो संविधान है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन चुन रहा है, ऑक्सफोर्ड वाले चुन रहे हैं। हिंदी का साल भर का लिए एक शब्द चुनते हैं। 2020 के लिए जो शब्द चुना गया आत्मनिर्भरता चुना गया, और 2019 के लिए जो शब्द चुना गया था वो संविधान था। भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट सड़क आर्च ब्रिज, आर्च कैसी होती है ना, जानते हैं आर्च, ये होता है आर्च, ऐसी आर्च होती है, मतलब जो ये ब्रिज होते हैं वो ऐसा ना होके थोड़ा सा ऐसे होते हैं, ये आर्च ब्रिज कहलाते हैं। तो जो दुनिया भारत का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज है वो है वॉरियो आर्च ब्रिज, जो कि मेघालय में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, सभी इम्पोर्टेंट है, कोई भी फालतू का नहीं है। अब आता कौन सा है वो तो राम जाने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ये आपके इस साल की सबसे बड़ी जो हमारे पुरस्कार हैं, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार हैं, ये सारे ये बटे हैं, और ये बटते गणतंत्र दिवस पे हैं, और प्रेसिडेंट जी बांटते हैं हमारे। तो भैया जी पद्म पुरस्कार जो हैं गणतंत्र दिवस पर 1954 से बांटे जा रहे हैं। इस साल टोटल 119 पद्म पुरस्कार बांटे गए हैं, टोटल 119, जिसमें पद्म विभूषण 7 बांटे गए हैं, पद्म भूषण 10 बांटे गए हैं, और पद्मश्री 102 बांटे गए हैं। तो ना तो आप 119 लोगों को याद कर सकते हो कि किसने क्या क्या मिला, किसको कहाँ कहाँ मिला, लेकिन जो आप याद करना चाहिए जिनको, या जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो है पद्म विभूषण, जो कि 7 लोगों को दिए गए हैं। वो सातों लोग आपके सामने हैं, फोटो के साथ, काम के साथ और नाम के साथ। पहले हैं SP बाला सुब्रमण्यम, जो कि एक गायक हैं, और 2021 का इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। अगले हैं नरेंद्र सिंह कपानी, जो कि एक भौतिक या फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। BB लाल हैं, जो कि पुरातत्व विभाग के कोई से रिलेटेड हैं, और इनको भी पद्म विभूषण 2021 दिया गया है। अगले हैं शिंजो आबे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है इन सातों में, क्योंकि इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण, जो कि जापान के PM थे। और बेल्ले मोनापे हेगड़े जी जो हैं, मोनाप्पा हैं शायद, मोनाप्पा हेगड़े जी, जो कि एक चिकित्सक हैं, जो एक डॉक्टर हैं, उनको दिया गया है पद्म विभूषण। अगले हैं वहीउद्दीन खान, जो कि एक शांति से उनका मतलब शांति से कार्य नहीं, मतलब शांति के लिए कार्य करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं, उनको दिया गया है वहीउद्दीन खान जी को। और हमारे बचते हैं सुदर्शन साहू, जो कि एक मूर्तिकार हैं, उनको भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर मंथली करंट अफेयर जनवरी का समाप्त होता है, 18 मिनट में पूरा महीना खत्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ऊपर अगर कोई भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। देखिए मैं ये कभी नहीं बोलता कि मेरा ही चैनल देखो, क्योंकि देखो मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट था, और भगवान की कृपा से, आप लोग की दुआओं से मैं आज एक टीचर बन गया हूँ। मैं वो चीज़ प्रोवाइड कराना चाहता हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप और चैनल देखिए, अच्छे खराब जो मन करे वो देखिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ वो है जो कि खरा सोना है। बाकी चीज़ों की गारंटी मैं नहीं लेता, मेरा मटेरियल सारा इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप चैनल ज़रूर देखा करिए बाकी लोगों का, क्योंकि इम्पॉर्टेंट के साथ साथ कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि पेपर तो किसी ने नहीं देखा, ये तो आपको भी पता है। पढ़ते रहिए, पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बड़ी मेहनत लगती है, पूरे महीने की न्यूज़ ढूंढो, पूरा डीप में जाओ, कौन सी चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसका पास्ट भी ढूंढ के लाओ, उसका फ्यूचर भी ढूंढ के लाओ, तो मेहनत कितनी लगती है आप समझ सकते हैं। और टाइमिंग की कमी बहुत होती है,
क्योंकि 100 किलोमीटर तो मेरा स्कूल ही पड़ जाता है। तो भैया प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कंटेंट पसंद आया हो तो कमेंट भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर कम से कम 15 नंबर आपका पेपर में लेके आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आया था। जुड़े रहिए, देखते रहिए चैनल मास साहब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।